सुबह की लालिमा जब रामनगर गांव के खेतों पर फैली तो हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू तैर गई। चारों ओर हरियाली थी, पर गांव के एक छोटे से घर में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां रोज की तरह झगड़ा चल रहा था। यह घर था हरिदास का, एक मेहनती और ईमानदार किसान। उसके 2 बेटे थे, विक्रम और मोहन, और एक बेटी सावित्री। हरिदास ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अब बुढ़ापे में उसकी सबसे बड़ी चिंता थी दोनों बेटों की आपसी कड़वाहट। रोज सुबह खेत पर जाने से पहले ही झगड़ा शुरू हो जाता। भैया, तुम हमेशा अच्छे हिस्से की जमीन अपने पास रख लेते हो। मोहन गुस्से में बोलता। विक्रम ताना मारता। अगर मेहनत नहीं करोगे तो हिस्सा क्यों मांगते हो? हरिदास थक कर कहता, बेटा, खेती मेहनत से चलती है, झगड़े से नहीं। अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो सुख से रहोगे। लेकिन बेटे कब सुनने वाले थे। गांव के लोग भी कहने लगे थे, हरिदास के घर में दिन रात कलह होती रहती है। पिता के लिए यह शब्द तीर से चुभते थे। इस बीच हरिदास पर सेठ जगदीश का कर्ज था। उसने फसल बोने के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। सेठ जगदीश गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। ब्याज पर ब्याज जोड़कर गरीबों की जमीन हड़प लेना उसका शौक था। अब फसल तैयार थी, लेकिन दोनों बेटों की जिद के कारण खेत में कोई काम नहीं हो रहा था। हरिदास ने कहा, बेटा, 2 दिन मेहनत कर लो, वरना बारिश सब बर्बाद कर देगी। मोहन बोला, जिसे जल्दी है वही काट ले, मुझे फुर्सत नहीं। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए। विक्रम अकेला ही दरांती लेकर खेत पहुंचा। हवा तेज थी, बूंदें गिरने लगी थी। उसने अकेले फसल काटनी शुरू की। घर लौटकर बोला, मोहन, चलो मदद कर दो। मोहन ने हंसते हुए कहा, जब हिस्सा बांटना नहीं जानते तो काम क्यों मांगते हो? रात को भयंकर बारिश हुई। सुबह खेत पानी में डूब गए। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अब यह कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बोला, पिताजी, मैं मजदूरी कर लूंगा। मोहन बेरुखी से बोला, कर्ज आपने लिया था, आप ही संभालो। इसी वक्त सेठ जगदीश आ धमका, अब तो मेरा पैसा लौटाओ, नहीं तो खेत नीलाम कर दूंगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय दे दो सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई। सेठ गुर्राया, 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर भी बेच दूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री बोली, पिताजी, चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे। विक्रम बोला, जरूरत पड़ी तो मैं अपना हिस्सा गिरवी रख दूंगा। मोहन तिलमिला उठा, मेरा हिस्सा कोई नहीं बेच सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़ दूंगा। हरिदास ने दुखी होकर कहा, तो ठीक है बेटा, अब घर बांट लेते हैं। दीवार खिंच गई। एक ही घर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ दिन बाद मोहन का दोस्त नरेश आया और बोला, पास के गांव में एक बूढ़ा व्यापारी है जो शादी के लिए 1 लाख रुपए देगा। मोहन चौंका। कौन? नरेश बोला, 50 का होगा, मगर अमीर है। अगर तेरी बहन की शादी उससे करा दी जाए तो कर्ज उतर जाएगा। मोहन के मन में लालच जागा। रात को उसने पिता से कहा, सावित्री की शादी अगर उस व्यापारी से करा दें तो सेठ का कर्ज उतर जाएगा। हरिदास गुस्से से चिल्लाया, शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन को सौदे की चीज समझता है। सावित्री रोने लगी। भैया, पैसे के लिए मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो। विक्रम ने गुस्से में कहा, आज से तू मेरा भाई नहीं। मोहन तिलमिलाकर घर छोड़ गया।
अब तुम सबको पछताना पड़ेगा। रास्ते में उसे सेठ जगदीश मिल गया। कर्ज कहाँ है? मोहन बोला। मुझसे मत मांगो। सेठ के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीट दिया और सड़क पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद तेज रफ्तार जीप ने उसे टक्कर मार दी। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर विक्रम ने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। हरिदास ने मना किया, पर बेटा नहीं माना। उसने खेत गिरवी रखकर सेठ का कर्ज चुकाया और बाकी पैसे से मोहन का इलाज करवाया। कई दिनों बाद मोहन को होश आया। डॉक्टर बोला, तुम्हारी जान तुम्हारे घर वालों ने बचाई है। मोहन ने धीमी आवाज में पूछा, कौन? सावित्री बोली, भैया, विक्रम भैया ने सब बेच दिया तुम्हारे लिए। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह रो पड़ा। मैं कितना अंधा था। जिन्हें ठुकराया वही मेरे अपने निकले। वह घर लौटा, पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम मुस्कुराया। चलो भाई, अब साथ मिलकर खेत संभालते हैं। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। विक्रम खेत में मेहनत करता, मोहन ने गांव में दुकान खोल ली। घर में फिर हंसी लौट आई।